ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿੱਟ ਹੈ। साध संगत जी के सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना, आप भी आना संग बच्चों को भी लाना, बुरी संगतों से अगर बच्चों को बचाना, आप भी आना संग बच्चों को भी लाना। तो साध संगत जी अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ आशीर्वाद साध संगत जी आशीर्वाद लै रहे हैं गुराया बाल संगत के बच्चे। समिति कृपया ध्यान दें, बुजुर्ग और बच्चों को पहल देते हुए अपने अपने निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करें। साध संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। ध्यान निरंकार बाबूजी आज सत्संग का प्रोग्राम बहुत सुंदर था। हाँ जी महापुरुषों, प्रोग्राम तो बहुत सुंदर हुआ पर संगति काफी लेट आई थी। हाँ जी महापुरुषों, दास ने भी ये ऑब्जर्व किया। समस्या तो है और इसका समाधान क्या करें? एलेक्सा? हाँ, बाल संत एलेक्सा। ये हर रविवार सुबह 9:30 बजे बाल संगत में आती है और हमारे सारे सवालों का जवाब भी देती है। अच्छा, लाओ दिखाओ। दादू, अगर आपको भी कोई सवाल या परेशानी हो तो आप एलेक्सा से पूछो ना। क्या पता वो आपके सारे सवालों के जवाब दे दे। एलेक्सा? पर ये काम कैसे करती है? मैं एलेक्सा, आप मेरे कीबोर्ड, मेरा यूट्यूब, आप मेरे व्हाट्सएप, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे ये तो बढ़िया है। बाबूजी आप शुरू करें। एलेक्सा जी, हमारी भी एक समस्या है। हमारी संगति इतनी लेट क्यों आती है? इसका कोई समाधान है आपके पास? अकॉर्डिंग टू पापा गूगल, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। तो क्या हम संगतों से जाके मिल सकते हैं? Yes, of course. Ready, steady, let's go. अरे संजीव जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? अरे महात्मा जी क्या बताऊं, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। क्लाइंट मीटिंग, यहाँ भागो इधर भागो, बॉस की सुनो, इसकी सुनो, घर पे बीवी की सुनो। बताओ, कल तो दूध वाला भी सुना के चला गया। अरे रुकिए रुकिए महाराज, मैं समझ गया। साहब बहुत तकलीफ से जीवन में जो होगा तकलीफ तो रहवानी। एलेक्सा, तकलीफ नहीं, सॉल्यूशन बताओ। जब से इन महात्मा की जॉब लगी है ये ग्रस्त में ही व्यस्त हो गए हैं, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। संजीव जी, आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड मुझे YouTube पे कुछ मिला है, ये सुनिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। वाह एलेक्सा जी, क्या बात कही है आपने। यही बात तो अक्सर संत महात्मा सत्संग में भी समझाते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाका भय गिरे, बहुर न लागे डाल। अर्थात
सिर्फ मनुष्य जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी जीवन जरूरत की चीजें तो चलेगी, इसके साथ ही हमें सत्संग का भी समय जो है वो मैनेज करना है। तो संजीव जी, कंप्लेन नहीं, मैनेज कीजिए। एलेक्सा जी, अब आगे चलें। कितनी बार बोला है तुझे, संगत दे जाएगा, कसीदे का जाएगा, तेरे सारे काम बन जाएंगे। पर एक तू है जो मेरी सुनता ही नहीं। क्या करूं मैं इसका? क्या मम्मी यार, कितनी सेवा दर्शन कर ली, कितनी रसीदें कटवा ली, मेरा कोई काम नहीं बनता। बिजनेस करता हूँ तो बंद हो जाता है, इंटरव्यू देता हूँ तो नौकरी नहीं मिलती है। तंग आ गया मैं सब, नहीं जाना है मुझे सत्संग, ना नौकरी मिलती है ना छोकरी। हम समझ नहीं पाए, कृपया दोबारा प्रयास करें। आपकी प्रॉब्लम क्या है, नौकरी या छोकरी? एलेक्सा जी, देख रही हो इनकी प्रॉब्लम, ये संगत भी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ओके, मैं कुछ ढूंढती हूँ, मिल गया। अकॉर्डिंग टू गूगल 55.72% लोगों की यही हालत है। सोल्यूशन मिल गया, ये सुनो। मेरा काम कर दे तो सेवा करूंगा, तुझे ढेर माया के बेटा करूंगा। दुनिया में रहमत का चर्चा करूंगा, तू कर काम मेरा, मैं तेरा करूंगा। रिश्वत गए भी इबादत नहीं है, सौदागिरी है, ये उल्फत नहीं है। रिश्वत है ये भी इबादत नहीं है, सौदागिरी। हाँ महात्मा जी, अब मैं सब समझ गया हूँ। एलेक्सा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। भक्ति स्वार्थ के लिए नहीं होती। भक्ति में अगर स्वार्थ हो तो वो सौदेबाजी हो जाती है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। अब मैं रोज सत्संग गाया करूँगा। चलो एलेक्सा जी, आगे बढ़ते हैं, नए महात्मा से मिलते हैं। देख रही हो एलेक्सा जी, ये हमारे नौजवान सन कच्चे बादाम से ऊपर नहीं आ रहे हैं। अरे मुख्य महात्मा आ गए। आइए आइए महात्मा जी, रील्स बनाते हैं। हाय गाइस, चैनल टू माय वेलकम। अरे रे, हाय वेलकम चैनल टू माय गाइस। अरे नहीं, छोड़ो गाइस, ये है हमारे महात्मा जी और उनके साथ है एलेक्सा जी। देखा एलेक्सा जी, क्या हालत है नौजवानों की। According to Google, 99% young generation की यही प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया। काफी सर्च करने के बाद मुझे एक वीडियो मिला है जो आप नौजवान संतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में हेल्प करेगा। Have a look. और इस भोले संत पर परीक्षा की घड़ी उस दिन आई जहाँ एक ओर अपने पिता का शरीर पड़ा था, वहीं दूसरी ओर अपने सदगुरु के मिशन की जिम्मेदारियों का बोझ इन कंधों पर आन पड़ा था। पूरा जगत रोया, परिवार का साहस टूट गया। लाखों का ये जनसमूह अनाथ सा महसूस करने लगा। पर उन अंधेरी घड़ियों में भी आप जी ने आंसू का एक कतरा तक नहीं बहाया। ऐसा नहीं था कि आपको दुख नहीं था, पर जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि उसने आपको रोने तक नहीं दिया। और उस दिन जब आप जी ने अपना विराट स्वरूप दिखलाते हुए बरसों के इस मौन को तोड़ा, तो बदले के भाव से भरे लाखों के इस परिवार को उम्मीद नजर आई। एलेक्सा जी, ये वीडियो 27 अप्रैल 1980 की है,
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दुनिया की सारी चीजों को त्याग कर गुरु का वचन मानकर सारी मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर ले ली थी। आओ एलेक्सा, तुम्हें एक और महात्मा से मिलाता हूँ। धन्यकार महात्मा जी, आप जी भी आजकल टाइम पर सत्संग नहीं आते। अरे साईं, बहुत थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। बाबा दुकान पर काम भी तो बहुत होता है। सारा दिन मगजमारी, पेमेंट का मगजमारी, दुकान के स्टाफ का मगजमारी, मार्केट भी तो लेट बंद होता है बाबा। सारा दिन काम करके दिल भी चिपा हो जाता है हमारा। घर पर लेट आता हूँ और बाबा बहुत थक जाता हूँ। और दूसरे दिन इतना आलस आता है बाबा, इतना आलस आता है कि मैं आ ही नहीं पाता। एलेक्सा, इनके आलस का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? अरे एलेक्सा, सॉन्ग नहीं, सोल्यूशन बताओ। अकॉर्डिंग टू गूगल ऐसा देखा गया है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो रात भर जगे ही क्यों ना हो तो भी सुबह उठ के क्रिकेट खेलने जाते ही हैं। सिमिलरली, अगर आप मूवी देखने के शौकीन है तो आप मूवी की बिगनिंग कभी भी मिस नहीं करते, हमेशा समय से पहले मूवी देखने पहुंच जाते हैं। गूगल सेज where there is a will, there is a way। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अरे भाऊ, नाश्ता करो नाश्ता। पकौड़ा खाओ, दाल पकवान खाओ, चटनी वटनी डाल के खाओ, बहुत मजा आता है। अरे टेंशन न करो साईं, अब से सत्संग मैं समय पर रहूंगा। बड़ी एलेक्सा दाढ़ी छुट्टी है तू तो, और बहुत काम की भी है। अरे वाह, एलेक्सा के पास तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आओ एलेक्सा, तुम्हें एक महात्मा से मिलाता हूँ। पता नहीं किस बात पे नाराज हैं, आजकल सत्संग में भी नहीं आ रहे हैं। चलो चलते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। धन्यकार जी महापुरुषो, बहुत टाइम हो गया, तुसी दर्शन ही नहीं दिए संगत विच। धन्यकार महापुरुषो की दसिए पाना बड़ी दिक्कत है। कई बार मैं लीव के लिए अपना नाम लिखवाया पर टाइम मिलता ही नहीं है, और जब मिलता है तो सत्संग की शुरुआत शुरू होता है। जब कोई महात्मा होता ही नहीं है, और पिछले महीने से एक महात्मा नाल थोड़ा मन मुटाव हो गया, और इसलिए सोचते हैं कि सत्संग रहने देने हैं। एलेक्सा को सोल्यूशन मिल गया है। यूट्यूब पे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के एक विचारों में उन्होंने कुछ ऐसा बताया है, आपको सुनना चाहिए। तो वो भी कोई पंक्तियां निगाहों के सामने आई कि जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ। कोई नाराज हो गया है उसकी सजा में ही खुश हूँ। कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूँ। और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतजार में खुश हूँ। और आखिर में
ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियाँ अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हूँ। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने। अरे वाह एलेक्सा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तुमने सबकी समस्याओं का बहुत अच्छा निराकरण किया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तो मुझसे भी बड़ी एलेक्सा है। एलेक्सा सत्संग। अगर सत्संग में आकर आप गीत और विचार बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब वहीं से मिल जाते हैं। फिर आपको किसी और एलेक्सा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी तो जाती हूँ हर संडे 9:30 बजे बाल संगत। अरे अब मेरे जाने का समय हो गया है। ओके बाय। सभी को 7 बजे में धन्यवाद जी। मगर जाते जाते ये सुनिए। गुरमत दी ते मन खुश रहंदा जे भुख ही मिट जावे ता मन कहंदा भुख होवे गुरमत दी ते मन खुश रहंदा जे भुख ही मिट जावे भरपूर खलावा अंदर देखो, पसरी बैठा जो दातार, वक्त दे हाकम ने है रखिया, ना ऐसे गाही रंकार।